बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम पॉइंट्स की वीडियो कल आप तक पहुंच चुकी थी और मैंने आपसे कहा था कि डिटेल वीडियो भी आपको मिलने वाली है इंशाअल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान जो कि 3 पेजेस पर मुश्तमिल था, इस वक्त भी वीडियो के बैकग्राउंड में शो हो रहा है, जिसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी हुआ। आज के इस वीडियो में आप लोगों के जहन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और वो भी डायरेक्ट जनाब मुफ्ती अब्दुल शकूर की ज़बानी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसके अलावा वीडियो के एंड में सब्सिडी के बारे में सवाल किया गया, जिसका जवाब इंतहाई मुख्तसर मगर बड़ा पुरुम्मीद है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सवाल करने वालों का वॉल्यूम बहुत छोटा होने की वजह से बात क्लियर समझ में नहीं आ रही, तो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए सवालों को सबटाइटल में लिख दिया है। 2019 की तरह इस साल भी चैनल इल्म का ख़जाना पर फॉर्म फिल करने से लेकर हज से वापस आने तक एक एक स्टेप पर आपकी रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह। देखो, हम सऊदी अरब के तालीमात के मुंतज़िर होते हैं और पूरी दुनिया उनके पाबंद होते हैं। बालाई उम्र के हवाले से हमें बात की है, लेकिन जो कम उम्र है इस हवाले से बात नहीं की। उसमें मुश्किलात भी हो सकते हैं। वो ये कि मसलन एक माँ है, उसके साथ छोटा बच्चा है, वो तो छोड़ नहीं सकते किसी को, तो वो ज़रूर जाएगा उनके साथ। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुनासिब यही है उम्र के हवाले से कोई पाबंदी इस हवाले से न लगाई। 7 से 10 लाख हज अखराजात का आपने दादा लगाया, इसका मतलब है कि हज आम आदमी की तरह से निकल चुका है। देखो, मैं और इसकी बड़ी वजह जो है वो सऊदी हुकूमत के टैक्सेस है। हमारे हुक्मरान तो लबकुशाई नहीं कर सकते सऊदी हुक्मरानों के सामने। ये तो बात खटाल है, उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन कम मतलब तहकीस के तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो हरमैन शरीफ हैं, ये हुकूमत के तो नहीं है। ये तो आपको हमारे पास काम के हुकूमत, ये जो टैक्सेस हैं इस पर तो अगर आप नहीं कर सकते किसी और इस्लामी हुकूमत के बात कर सकें कि मेहरबानी करें और हाई तो हम लोगों के लिए लोगों के लिए जो कोशिश से वो करते हैं। मुझे दीनी नुक्ते नज़र से अगर पूछा जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हज बुनियादी तौर पर गनी पर फ़र्ज़ है। मन इस्तता इलैहि सबीला, ये जिस तरह ये अल्लाह ताला का एहसान है, क्योंकि इत्तेहाद के हवाले से हमारे वो सरबराह है अब पार्टी की बुनियाद पर। आप हमारी हुकूमत से इस हवाले से बात करें, वजारत चूँकि हमारे हवाले से है, तो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं जितना भी हो सके सस्ता करें। और ये बात कि सऊदी के टैक्स, एक तो टैक्स का मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के। आपने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान उसके सामने घुटने टेकने, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है पाकिस्तान पर सऊदी के बहुत से एहसानात इस हवाला, वो कर्जे हमें देते हैं, पाकिस्तान पर उनके एहसानात हैं, हम इस हवाले से उनके ममनून हैं। लेकिन ये कोविड की वजह से जो मुश्किलात है इस फीस की बुनियाद पर हमने अब तक जो सुना है, ये टैक्स की वजह से इतने ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। ज़्यादा मुश्किलात इस टूस की वजह से दरपेश हो रहे हैं, क्योंकि लवाजमात के हज के हवाले से पहले मसलन अगर 1800 रियाल वो मांगते थे, अब 5000 रियाल से ऊपर का मुताला इस पर आया है। इसी तरह एडिशनल जो चार्जेस है इस हवाले से 1600 तक हमने सुना है इस बात। लेकिन ये वर्बली बातें हैं, अब तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। हम लगे हुए हैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर। इंशाल्लाह हमारी बहुत कोशिश ये होगी कि हज आम मिडिल तबका के लोग भी हज का फरीजा अदा कर सके, इस पर हमारी कोशिश है। जैसे आपने ये कहा कि आप कोशिश करेंगे, एक तरफ तो सऊदी टैक्सेस है, लेकिन दूसरी तरफ किया ये खुद सरकारी एयरलाइन है, क्या उसके जरिए आप टिकट सस्ता करने की कोई तजवीज़ रखते हैं? बिल्कुल, मैंने इस बताइएगा कि वज़ारत का अपना भी एक फंड है, क्या उसके जरिए जो लोग साहिब इस्तेताब नहीं है लेकिन आशिक है, जैसे आपने कहा, वो जाना चाहते हैं बैतुल्लाहपुर, तो क्या कोई सब्सिडी देने का प्लान है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे अपने एयरलाइंस है, इस हवाले से मैंने बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म से के साथ बात की और उन्होंने हिदायत जारी की मुतालिका इदारों को कि ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मेरे साथ वो बैठेंगे। मेरे फाइनेंस डिवीज़न वाले भी, एयरलाइंस वाले भी, मुतालिका जितने इदारे हैं जिससे हज को सस्ता करने में मदद मिलती है,
تو ان کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ ٹیکس میں جو ہیں حج کے حوالہ سے ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے حوالہ سے جو ایئر لائنس ہے وہ اس حوالے سے جو ہیں آسانیاں پیدا کریں انشاءاللہ۔ پھر دوبارہ جب حج کی پالیسی کے حوالے سے ہم اعلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں گے اس حوالے سے۔ اس طرح نہیں کہ ہم بے فکر ہیں، ہم اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں انشاءاللہ، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ سرکاری کوٹا کتنا ہوگا اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کتنا ملے گا؟ جی 40% جو ہیں سرکار، اصل بات یہ ہے کہ حج سروں پہ بالکل آ چکا ہے۔ پہلے سعودی عرب کے نے جو ہمیں کہا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس بار تمام جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ حج ان کے ذریعے کر دیا جائے، لیکن اس وقت سے میں نے خل بھی نہیں لیا تھا۔ ہمارے جو یہ کمیٹی، ایک خصوصی کمیٹی اس حوالے سے عدالت نے بنائی اس حوالے سے، تو سیکرٹری صاحب نے ان کو جوائن کیا، پھر ان کے ساتھ بات کی، پھر سعودی حکومت سے یہ درخواست کی کہ یہ کوٹا آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ جتنا کمپنیز کو دیتے ہیں جتنا ہم لیتے ہیں۔ تو پھر جب میں منسٹر بنا میں نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت بالکل کم ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کی بہترین خدمات کے حوالے سے سردار یوسف صاحب کے زمانے میں جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، اس سے پہلے اس طرح جو ہوا ہے، تو پہلے سعودی عرب نے بھی اجازت دی ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کی خدمت کیا حد تک ہم 40% اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مڈل طبقہ کے لوگ ہیں، کیونکہ اب سرکاری ریٹ تو پھر کم ہوتا ہے نسبتاً پرائیویٹ کوٹے سے، کیونکہ اس میں وہ متوقع لوگ بھی ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا جو ہے ہمیں ڈیمانڈ کرے لیکن صحیح سہولیات دیں، تو وہ لوگ جو لو لیول یا لو کیٹیگری میں حج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ 40% کوٹا حکومت کے لیے مختص کر دیا ہے۔ سرکاری 40 ہے اور پرائیویٹ 60%۔ مہربانی، شکریہ۔ سرکاری جو ہے اسکیم کے تحت جو کوٹا ہے 40% آپ نے بتایا، ایک چیز قرآن اندازی کریں گے یا پہلے بھائیے کی بنیاد پر ہوگا، اور اگر قرآن اندازی کریں گے تو کیا اس میں 2 سے 3 دفعہ گزشتہ قرآن اندازیوں میں ناکام ہونے والوں کا کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے جب حج پالیسی آ جائے اس پر آپ کو میں تفصیلی بریفنگ بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اس حوالے سے تفصیلات بھی سناؤں گا، کیونکہ یہ تمام باتیں زیر بحث ہے، زیر غور ہے کہ پہلے 2 بار 3 بار بھی بعض لوگ کو قرآن اندازی میں رہ چکے ہیں، اس کا حق تو بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں جو بہتر ہوگا وہی ہم اعلان کریں گے۔ اس کے ساتھ بھی جو ان کا ایک تنظیم ہے ہوپ، ان کے ساتھ بھی مسلسل ہم رابطے میں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کو محض کاروبار بنائیں، نہیں، یہ عبادت ہے، اس پہ ٹھیک ہے، اس میں جائز ہے کہ آپ جائز منافع کما سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا۔ انشاءاللہ میں بذات خود نگرانی کروں گا، وہاں جا کر ان کی نگرانی کروں گا کہ حاجیوں کو بہترین سہولیات بھی مہیا ہو جائے اور بہت زیادہ وہ مہنگا بھی نہ کرے، اور بے شک ان لوگوں کے لیے وہ ایک کیٹیگری بنائے جو بہت زیادہ بعض ہمارے لوگ ہیں بہت زیادہ مراد کے عادی ہیں، اگرچہ حد مشقت آمیز کام ہے، تو بہرحال جو لوگ زیادہ سے زیادہ اخراجات برداشت کریں ان کے لیے کوئی تھوڑا سا کوٹا وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا مرضی ہے، کیونکہ صاحب ثروت پر آپ تو پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ حج پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے مشکل بنانے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان ایسے اقدامات کو روک دیں۔ عمران صاحب دنیا میں 2020 میں جو قرآن اندازی ہوئی 2020 میں شروع معاملات طے بات نہیں، لیکن آج نہیں ہوا تھا، جو لوگ اس وقت کامیاب پائے تھے ان کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو میں اس کے بارے میں بھی یہی بتاتا ہوں کہ بعد میں جب تفصیلی پریس بریفنگ دیں گے اس میں یہ باتیں ہوگی، کیونکہ اس وقت حج کا کوٹا تقریباً 2 لاکھ تک تھا، سمجھ میں آئی، اور اب 81,000 ہے، تو فرق تو آیا ہوا ہے، یعنی اگر جو لوگ سب کے سب جو قرآن اندازی میں آئے تھے اگر ان سب کو ہم نہیں لے سکتے اگر بغیر قرآن اندازی کے، تو اس کے لیے طریقہ کار تو بنائیں گے ہم، تو جو طریقہ کار وضع کر دیں پھر آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیں گے۔ جاوید صاحب مفتی صاحب کتنی کمپنیز ہیں جن کو آپ پرائیویٹ حج کوٹا دیں گے، کیونکہ بہت ساری نئی کمپنیز آئی تھیں
803 ऐसे कंपनीज है कि पहले से वो जो आ रहे हैं उसको देते हैं, और जो नए इस हद तक पहुंच जाते हैं, इस पर हम गौर कर रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से हम सोच रहे हैं, जो बेहतर होगा वही फैसला करेंगे। बहुत बहुत मुबारक जी। हो। मेरा सवाल जावेद साहब ने कर दिया। मेहरबानी। समान से जुल्फिकार साहब 65 साल उम्र की आदत वो सिर्फ सरकारी के लिए या प्राइवेट के लिए? सबके लिए जी, सबके लिए। नबी शेख साहब ये बताइए कि आपने अभी बता दिया कि हज तो सर पे है, हाँ 2 महीने रह गए, हाँ, तो अभी आपने वहाँ बिल्डिंग हायर करने के लिए बात की? कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क बिल्कुल चमतू, हम पश्तो में कहते हैं चमतू, बिल्कुल तैयार है। हाई अलर्ट, बिल्कुल हाई जो है अलर्ट है, हाई अलर्ट, और बिल्कुल तैयार खड़े हैं, मुंतजिर है। जब भी पॉलिसी आ जाएगी और पैकेज का ऐलान करेंगे तो आप देखें कि फिर एक हफ्ते में सब कुछ हम करते हैं या नहीं इंशाल्लाह। अली शेख साहब मुफ्ती साहब, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये बता दें कि आप एक दीनी जमात से ताल्लुक रखते हैं, और इस तरह ये बड़ा दीनी फरीदा है जो आपकी जिम्मेदारी लगी है। इस तरह सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, और आप लोगों ने 5 साल PMLN की गवर्नमेंट में गुजारे थे, और उसका एग्रीमेंट भी ये था कि सूद के हाथ में हुकूमत दरखास्त वापस लेगी। 5 साल में नहीं हुआ। अब फिर वफाकी शरई अदालत ने लैलतुल कद्र की रात से पहले ये फैसला दिया कि JUI अब भी कोई किरदार अदा करेगी या हुकूमत उसी तरह देखो, करेगी? आप मेरे तकारीर आपने पार्लियामेंट में भी सुने होंगे। इस हवाले से हर बजट में मैंने सूद के खिलाफ बात की है। इंशाल्लाह इस बार मेरी सबसे ज्यादा कोशिश यही होगी कि सूद की लानत से पाकिस्तान को निजात दी। मेरी कोशिश यही, और मेरी पार्टी की यही कोशिश की। हमारा जितना हुजम है, अपने हुजम के हैसियत से बढ़कर बात करेंगे। अनंतान सचिव अच्छा सब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपके रुझान है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हज होता है, माजी में हमने देखा कि फिर बहुत सारी शिकायत आती हैं, जैसे प्राइवेट है जो वो वादे तो बहुत करते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, सहूलियात नहीं होती, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? शिकायत इसमें कोई शक नहीं। हजरत ये मेरा एक इम्तिहान है, सख्त इम्तिहान है। मैं अल्लाह के सामने गड़गड़ा था, यकीन जारी इसके लिए मैं रोता कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं हाजियों की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दूं, और इसके लिए सख्त निगरानी मैं करूंगा। और आपके तवज्जो से मैं साफ कहता हूं तमाम लोगों जो मेरे वजारत में हैं या प्राइवेट कंपनियों में, अगर किसी ने मुजरिमाना गफलत की, बददियानती की, खियानत की, मैं जाती तौर पर उनके ये आज से वार्निंग देता हूं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जाती उनके साथ पर्सनल हो जाऊंगा, लेकिन हाजियों के लिए मैं कम अज कम इस तरह जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जाती मामला जाहिद बाबू आखिरी सवाल। सर, जिस तरह हुकूमत बाकी मामला के अंदर सब्सिडी देती है, दुनिया समेत बाकी ममालिक जो हैं वो हज के अंदर सब्सिडी देते हैं ताकि आम आदमी जो है, आप बिजली पर सब्सिडी देते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, आप मेरी वकालत कर रहे हैं, आप मेरी वकालत कर रहे हैं। मेरा भाई यही ज़हन है, इंशाल्लाह करूँ कोशिश है, यही कोशिश है। आज ये तो मसला है जी, ये मुंतजिर है हम, जब सऊदी अरब से वो अपना डिमांड उनके आ जाए मुकम्मल, उससे पहले तो हम नहीं कर सकते।